पेयर द bond order, stability, compare the bond order, stability and magnetic character of N2 positive एंड N2 नेगेटिव। ये क्वेश्चन है भाई बच्चों, आपको गिवन है N2, एक N2 पॉजिटिव एक N2 नेगेटिव, आपको बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी और एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर को कंपेयर करना है। अब देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल एक लाइन में भी आंसर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक ट्रिकी मेथड है जो कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब डायग्राम भी नहीं बना सकते क्योंकि 3 मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल का डायग्राम तो पेपर में पॉसिबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। देखो कैसे, ध्यान लगाना भाई। N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन है और हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी थी, ध्यान से देखना है। सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, 3 एंटी बॉन्डिंग है, पाई 2px स्टार इज इक्वल टू पाई 2py स्टार एंड सिग्मा 2pz स्टार। अब देखना भाई N2 है, टोटल इलेक्ट्रॉन है बच्चों 14। अब देखना भाई 14 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरूंगा, 2 इसमें भर दिए, 2 4 6 8, 2 इलेक्ट्रॉन भरते चलो। यहां ध्यान से देखो दोनों इक्वल एनर्जी के, पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दूंगा और फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा। अब देखना 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 प्लस 1 का मतलब बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया है और यहां भी बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन किया है, तो वैसे 1 + 1 2 हो गया, लेकिन डायरेक्ट 2 नहीं लिखूंगा। 1 + 1 का मतलब पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल किया फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल किया, तो 2 4 6 8 9 10 11 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। यहां पे रुक जाओ। अब देखना बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो, ये उससे भी इजी है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्लियर दिख रहे हैं जिनके ऊपर स्टार नहीं है, 2 4 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग 2 और 2 4, यहां तो है ही नहीं। एक बार टोटल जोड़ के देख लिया करो भाई, काउंट करने में कोई गलती तो नहीं कर दी। 14 बन रहे हैं, देखो 10 बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर आया बच्चों 3। देखो एक मॉलिक्यूल कंप्लीट हो गया आपका। पेपर में इस तरह से करना है अगर कंपैरिजन दे, अगर एक ही मॉलिक्यूल पूछे फिर डायग्राम भी बनाना है। अब देखना N2 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 13 इलेक्ट्रॉन रह गए, फिर से कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई 2px स्टार इज इक्वल टू पाई 2py स्टार, सिग्मा 2pz स्टार। अब देखना भाई 13 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 9 10 11 12 और 1 13। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 और 1 9, एंटी बॉन्डिंग 2 और 2 4, कितना आ गया बच्चों
2.5 आ गया। N2 नेगेटिव, N2 नेगेटिव में 15 इलेक्ट्रॉन, 14 और 1 15 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। अब देखना सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई 2px स्टार इज इक्वल टू पाई 2py स्टार, सिग्मा 2pz स्टार। अब देखना भाई N2 नेगेटिव 15 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 9 10 11 12, पहले 1 1 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड 14 और 1 15, यहां के कंप्लीट हुए। इस बार काउंट करो बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10, एंटी बॉन्डिंग 2 4 और 1 5, देखो टोटल 15 हो गए। बॉन्ड ऑर्डर फिर से कितना आया, 2.5 आया बच्चों। तो पहले तो तीनों का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लिया। अब कंपेयर करनी है स्टेबिलिटी। ध्यान रखना भाई, स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल मिलेगा। तो इनमें सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा है, N2। और उसके बाद दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है बच्चों, सेम है, ये ध्यान रखना है। N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव की स्टेबिलिटी बराबर है, क्योंकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है। अब मैग्नेटिक कैरेक्टर भी लिखना था भाई। अब देखो यहां सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, डायामैग्नेटिक। इसमें एक दिख रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक, और इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक। ध्यान रखना भाई। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये भी बता दिया भाई। ध्यान से देखो, इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है बच्चों। तो इस तरह से N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना भाई। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 2 तो डायग्राम हो गए भाई आज के होमवर्क में। क्या